Good morning everyone. Today we are going to start up with a new chapter, that is demand. Second unit which we are studying in microeconomics is the consumer behavior. And in this consumer behavior, the first chapter, the utility analysis we have studied. Okay, now in the second chapter we will be studying about demand and law of demand. So, demand and law of demand, chapter number 3, or we can say chapter number 2 of unit 2 of microeconomics we are going to study. अभी तक हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर को हम सैटिस्फाइड कैसे कर सकते हैं. उसके लिए हमने दो अप्रोचेस पढ़ी थी, एक तो कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच. अब हमने ये समझ लिया कि कंज्यूमर को किस तरीके से हम सैटिस्फाइड करेंगे. उसके बाद में हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है. व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर. कंज्यूमर किस किस चीज़ की डिमांड करता है, और जो कंज्यूमर जो होता है प्राइस के साथ में उसकी डिमांड कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, और जो अदर फैक्टर्स होते हैं उसके साथ में कंज्यूमर की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है. All such things we are going to study in this chapter, that is demand. I hope it has been clear. So, in order to start with this chapter, we have to understand the definition of demand. कि demand क्या होती है, what do you mean by demand? ठीक है, तो demand is the total amount of commodity which is demanded by a consumer. एक जो कस्टमर होता है या कंज्यूमर होता है जो वो डिमांड करता है, दैट मीन्स इज विलिंग टू बाय. विलिंग मतलब उसकी इच्छा है. विलिंग टू बाय मीन्स उसकी इच्छा है. किसके लिए? टू बाय, यानी इच्छा है. रेडी टू बाय मीन्स उसके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी है जिससे, और उस अमाउंट से वो चीज़ खरीद सकता है जिसको वो चाहता है. तो दो चीज होनी बहुत जरूरी है, विलिंग टू बाय एंड रेडी टू बाय. फ्रॉम द मार्केट, कहां से परचेज करेगा? मार्केट से. एट अ विलिंग प्राइस मतलब मार्केट में जो उस कमोडिटी की प्राइस अवेलेबल है उस प्राइस पर वो रेडी भी है और विल भी कर रहा है खरीदने के लिए, और एट अ गिवन टाइम पीरियड. ये नहीं कि आज कल परसों, आज की चीज वो 2 साल बाद. नो, गिवन टाइम पीरियड होना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होना जरूरी होता है. तो अब डेफिनेशन ऑफ डिमांड क्या कहती है? डिमांड द टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी which a consumer is willing to buy at a particular time period, ready to buy, willing to buy from the market at the price which is prevalent into the market. जो प्राइस अवेलेबल है उस प्राइस पर and at a given time period. तो उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड. और हम लोग अ कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड. क्या कि एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं. अब अगर हम लोग बात करते हैं मार्केट डिमांड की, अब हम लोग डिमांड की बात कर रहे हैं, परंतु ये सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड की बात की थी. अब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड की. तो मार्केट डिमांड में टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर into the market is willing to buy and ready to buy from the market at a willing price and at a given time period. It is known as market demand. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्केट डिमांड की, जहां पर जितने भी कंज्यूमर मार्केट में आ रहे हैं वो खरीदने के लिए राजी हैं, रेट देने के लिए राजी हैं जो रेट उनको मिल रही है, प्लस वो प्राइस देने को तैयार है और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. तो जब सारे कंज्यूमर की बात होती है तो वो मार्केट डिमांड हो जाती है, मार्केट से खरीदेंगे. और जब सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात होती है तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं. आई होप इट इज बीन क्लियर टू यू. नाउ हम लोग बात करेंगे डिमांड शेड्यूल. व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल क्या होता है? देखिए,
डिमांड स्केड्यूल इज अ टैब्यूलर स्टेटमेंट. डिमांड स्केड्यूल क्या है? एक टैब्यूलर स्टेटमेंट है. टैब्यूलर स्टेटमेंट है, टेबल फॉर्मेट में है, जो हमें रॉ डेटा देता है. डेटा देता है, किस बात का डेटा होता है? इज शोइंग व्हाट? वेरियस अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी. वेरियस अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी, ये अलग अलग कमोडिटी की कितने अमाउंट एट अ वेरियस प्राइस, अलग अलग प्राइस रेट पे एट अ गिवन टाइम पीरियड, यानी अलग अलग प्राइस पे कितनी कमोडिटी खरीदता है. अगर प्राइस ज्यादा है तो कितनी खरीदेगा, और अगर प्राइस गिर गए तो उसकी डिमांड कितनी इंक्रीज होगी. उस प्रेजेंटेशन को इनटू अ टैबुलर फॉर्मेट इट इज नोन एज डिमांड स्केड्यूल. इट इज नोन एज डिमांड स्केड्यूल. सेम ये होगा. और एक कंज्यूमर की बात करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, एक कंज्यूमर की डिमांड और प्राइस से उसकी रिलेशनशिप हम लोग टैबुलर स्टेटमेंट में बताएंगे, तो वो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल होगा. और जब बहुत सारे कंज्यूमर की बताएंगे तब वो मार्केट डिमांड स्केड्यूल होगा. यानी एक साथ अगर हम लोग ये दो कंज्यूमर की बता रहे हैं तो ये क्या हो गया? टोटल मार्केट, यानी टोटल डिमांड मार्केट में सारे कंज्यूमर ने कितनी की पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो उसको मार्केट डिमांड स्केड्यूल बोलेंगे. आई होप इट इज वेरी क्लियर. इंडिविजुअल जब एक व्यक्ति के लिए बात करता है, एक फर्म के लिए बात करता है. मार्केट जब बहुत सारे व्यक्तियों के लिए बात करता है. आई होप इट इज बीन वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अब हम बात करेंगे डिमांड कर्व की. व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड कर्व? सी ऑल द कीवर्ड्स आई एम अंडरलाइनिंग, सो प्लीज टेक केयर ऑफ द कीवर्ड्स. डिमांड कर्व क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल स्टेटमेंट. ये ग्राफिकली शो करता है. क्या शो करता है? It is a graphical statement showing various amount of commodity which is being demanded by the consumer at the various prices at a given time. ये ग्राफ में बताता है, या हम इन शॉर्ट ये कह दें कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किसका? डिमांड स्केड्यूल का. हम लोग डिमांड कर्व के रूप से जानते हैं. आई होप इट इज बीइंग क्लियर टू यू. अब हमने यहाँ पे डिमांड स्केड्यूल बनाया है जिसमें हमने प्राइस को घटाया है. प्राइसेस, फर्स्ट कॉलम हमने किसका बनाया? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. 10, 8, 6, 4 एंड 2 प्राइसेस. अब 10 रुपए प्राइस थे तो एक कंज्यूमर दो कमोडिटी की डिमांड करता था, फिर खत्म हुई, कम हुई प्राइस तो 4 की करने लग गया. यानी कि जो प्राइसेस डिक्रीज होते जा रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जा रही है. तो जब हम लोग सिर्फ एक कंज्यूमर और प्राइस की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल, यहाँ हमने दो कंज्यूमर्स के बारे में बताया है कि दो या दो से ज्यादा बताते हैं तो मार्केट में आ जाता है. इन दोनों की प्लस करके जो टोटल डिमांड बताई है कि इस प्राइसेस पे जो टोटल मार्केट में इतनी डिमांड थी गुड्स एंड सर्विसेज की ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो मार्केट डिमांड स्केड्यूल हो गया. अब हमने क्या करा? अब हम लोग वो कर्व में इसको जब हमने प्रेजेंटेशन किया तो पहले ये प्राइसेस ये और फर्स्ट इन प्राइसेस के ऊपर फर्स्ट कंज्यूमर की जो डिमांड जब हम एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये इंडिविजुअल ग्राफ होगा किसका? डिमांड का. इंडिविजुअल डिमांड कर्व फर्स्ट. दूसरी को हमने प्लॉट किया दूसरे पे तो सेकंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यानी कि दूसरे कंज्यूमर के डिमांड्स बताएगा. और जब हमने जो डिमांड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी पे पूरे मार्केट के बारे में टोटल करके इन दोनों की डिमांड बताई और उसको एक ग्राफ में किया तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व. आई होप इट इज बीन क्लियर. तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल इज नोन एज डिमांड ग्राफ, डिमांड कर्व. आई होप इट इज बीन क्लियर. अब हम लोग आगे नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन. The next video we are going to study about demand function. How does the demand is functioning? I hope it has been clear. अब next video में मिलते हैं with demand function. Thank you.